हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी सेक्स से रिलेटेड बात करने के लिए। हर किसी को ये टॉपिक पसंद आएगा नहीं आएगा, समझ आएगा नहीं आएगा, ये बिल्कुल उसके ऊपर है। मैं पहले क्लियर कर दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि इस पे हम सेक्स पे बात करने जा रहे हैं। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी खुला है और आप चीज़ों को ओपनली ले सकते हैं समझने की फॉर्म में, तो इस वीडियो में बने रहिए, वरना आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, आप कुछ भी देख सकते हैं। इसमें बात हो रही है एक ओशो ने भी जब वो प्रवचन देते थे या उन्होंने बुक्स लिखी हैं संभोग से समाधि तक, ये सब चीज़ों पे टॉपिक पे लोगों ने बात की हुई है। अध्यात्म लेवल पे आके हमारे खजुराहो मंदिर जो हैं वहाँ पे इस नग्न फ़ोटोज़ हैं, आर्ट फॉर्म में दिखाया गया है। और हमारे में जब स्पिरिचुअली भी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन आप उसे फ्रंट में आके नहीं बोलते हैं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हवा बना दिया गया है। ये बिल्कुल एक तो नॉर्मल चीज़ है। अगर सेक्स गलत है तो आपके माता पिता भी गलत हैं, आप दुनिया ये पूरी गलत है। तो ये तो सबको पता है कि सेक्स करना है, कब करना है, क्यों करना है, इसका क्या रीज़न है, उसके बारे में नहीं पता। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आप बंद दिमाग से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आज ही अभी छोड़ दीजिए इसे। आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, जो डिस्कशन करने में बिलीव करते हैं। अगर कोई सामने, आप किसी को नकार नहीं सकते, आप पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला है, क्यों नहीं बोला। फ़िलहाल मैं इस चीज़ में जाना ही नहीं चाहती। आपको बंद दिमाग वालों को तो ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली सेक्स के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? हम सब लोगों को आजकल ये टॉपिक, जैसे मणिपुर में भी हुआ, बहुत सारी चीज़ों में होता है, पर मैं आपको और औरतों को बोल दिया जाता है ये अबला है, वो अबला नहीं, सॉरी, ये चरित्रहीन है, इसका रेप हो गया तो ये गलत है, इसकी इज्जत लुट गई। ये कुछ भी नहीं है। ये एक सोसाइटी में नॉर्म बना दिए गए हैं कि आदमियों को तो आप रोक नहीं पा रहे हो, उन और औरतों को बोल के एक तरफ साइड को बंद कर दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। ना तो आपकी योनि में आपके ख़ानदानों की इज्जत रखी गई होती है। उसका अगर सीधा मतलब है, एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। हमारे कुछ जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस रीजन में, हिंदुस्तान में, वहाँ पे एक मान्यता है, सुबह उठ के सूरज को जल दीजिए, आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। कैसे स्ट्रांग हो जाएगा? 12 बजे जल देने से स्ट्रांग हो जाएगा या पानी वहाँ तक पहुँच जाएगा? उसके पीछे एक साइंटिफिक सिंपल सा लॉजिक ये है, जो वहाँ के धर्म गुरुओं ने समझदारी से बनाया था कि आप जब सुबह जल्दी उठेंगे, एक तो आपको सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस होगी, प्लस आप जब सूरज को पानी देंगे तो जब आप सूरज फ्रेश, एकदम नया उगता हुआ सूरज देखेंगे, ठंडा ठंडा, वो आपकी आंखों को शीतलता प्रदान करेगा। आपकी आई साइड अच्छी होगी, आप जल्दी उठेंगे, जल्दी काम पे लगेंगे, आप ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे, 1 घंटा लोगों से पहले काम शुरू कर देंगे। ये साइंटिफिक टर्म में चीज़ें हैं। पर आज के टाइम पे मैं लोगों को 12 बजे हरिओम करते हुए देखती हूँ, 9 बजे हरिओम करते हुए देखती हूँ। तो ये लोगों का अपने हिसाब से चीज़ें बना देना, मोल्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है, और अंधविश्वास की तरफ चले जाना। अगर हम सेक्स की बात कर रहे हैं तो आप सबको करना आता है और आप सबका लोग करते हैं। बिना करे ना तो आप इस दुनिया में आए, ना आपके बच्चे आए हैं। दूसरी बात, इट्स अ एनर्जी। स्पिरिचुअल साइंस में इसको एक एनर्जी बोला जाता है। जो आपका रूट चक्र होता है, आपकी सेक्स जहाँ से आप करते हैं, उस जगह से ही वो एनर्जी, प्राण ऊर्जा ऊपर तक जाती है। जो आपका रूट, जो ज़मीन है, जो धरती में है, जब आप नीचे बैठते हैं, आपका पेल्विक एरिया जो टच होता है, वहाँ से आपका जाती है वो प्राण ऊर्जा, कुंडली शक्ति, जो आपके ऊपर तक जाती है, क्राउन चक्र तक, जो आपका ऊपर कनेक्शन स्थापित करती है। मीन्स अर्थ से लेके आकाश तक आपका एक कनेक्शन स्थापित कर रही है। तो इसका क्या मतलब है? जिसकी भी, ऐसा बोला जाता है कि जिस भी इंसान का जो ये सेक्सुअली बहुत अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी है, तो उस इंसान के अंदर एक्सेस में ही हीलिंग एनर्जी मानी जाती है, बशर्ते वो उस एनर्जी को उस जगह ना लगा के उसे वो हीलिंग में लेके आए। हीलिंग में मतलब वो अपने अंदर कॉन्शियस लेवल पे बढ़े, वो अपने आप को अध्यात्म लेवल पे लेके जाए, उस ऊर्जा का यूज़ करके। उस ऊर्जा का, जो हमें वो ऊर्जा दी गई है, वो कुदरत ने हमें एक रिप्रोडक्शन के लिए दी है कि चलो हमारी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चा करके। पर उसका मतलब सिर्फ यही नहीं है। उसका मतलब है आप उसे अध्यात्म की ओर लेके जाइए। उस एनर्जी को आप पॉजिटिव टर्म में यूज़ कीजिए, पॉजिटिव टर्म में कॉन्शियस लेवल पे आइए। अगर आपके अंदर वो एनर्जी है, आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके अंदर बहुत सेक्सुअल एनर्जी है।
आप उसको ट्रांसफॉर्म करके जिसको आप कहते हैं भगवान को पा लेना, चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेना, आप वो भी कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ को पॉजिटिव टर्म में यूज़ कीजिए। इसको मैं और अच्छे से आपको बताती हूँ कि सपोज़, और अगर आप ये हर किसी के साथ करते हैं जो कि गलत है, अगर हम किसी को रोकते हैं कि हमें इस चीज़ के साथ नहीं करना या इस इंसान के साथ नहीं करना, वो इसलिए नहीं रोका जाता है और आप उससे करैक्टरलेस नहीं हो जाते। वो रोकने का बेसिक रीज़न यही होता है। सपोज़ मैं हूँ और मैंने एक सामने इंसान को चूज़ किया फॉर इंटरकोर्स। अगर सामने वाला इंसान बहुत ट्रॉमा से गुज़र रहा है, बहुत बीमारियों से गुज़र रहा है, बहुत नेगेटिव एनर्जी से गुज़र रहा है, तो ये जब हम उस लेवल पे आएंगे तो हम एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। तो वो मेरी पॉजिटिव एनर्जी सक कर लेगा। वो इंसान अपना ग्रीफ, अपना गिल्ट, अपना दर्द, पेन, अपना सारा मेरे अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत पवित्र एनर्जी है। ये आपके डीएनए पे असर करती है, आपका डीएनए ख़राब कर देती है। आपने नॉर्मल भाषा में ये चीज़ सुनी होगी, पहले लोग बोलते थे एक औरत को, एक जो औरत शादी करके आप लड़की को ला रहे हो, एक उच्च परिवार से लाओ, अच्छे घर से लाओ। उसका क्या मतलब होता है? अच्छे घर का मतलब बहुत अमीर रेपुटेटेड घर से लाओ? नहीं, संस्कारों वाले घर से लाओ। संस्कार में जैसे उस इंसान के अंदर संस्कार होंगे, वैसे ही जब वो एक बच्चे को जन्म देगी तो उसके अंदर भी वैसे ही संस्कार होंगे, जो आज के लेवल पे बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं सोशल लाइफ के कारण। अगर सामने वाली औरत आध्यात्मिक औरत है, उसके अंदर संस्कार भरे हुए हैं, उसका चेतना का स्तर बहुत अच्छा है, उसको चीज़ों की समझ है, तो जो उसके अंदर से एक बच्चा आएगा वो भी ऑलमोस्ट वैसा ही होगा। एक ज्ञानी को जन्म देने वाली औरत ज्ञानी ही होती है, और एक लो एनर्जी इंसान को जन्म देने वाली औरत लो एनर्जी की ही होती है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ फ़र्क डालती है, और इसमें औरत का पार्ट ज़्यादा इसलिए माना जाता है, हालांकि स्पर्म आदमी के अंदर से लिया जाता है डीएनए, लेकिन औरत का पार्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो उसको अंदर रख के पालन पोषण कर रही है। वो नेचर है, वो कुदरत का काम कर रही है, उसका भरण पोषण कर रही है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है। आदमी के साथ भी यही चीज़ है, आपको शादी भी उसी आदमी से करनी है जो योग्य है। योग्य की उसके संस्कार कैसे हैं, उसके अंदर फीलिंग्स कैसी हैं, वो आपकी कितनी इज्जत कर रहा है, वो आपको कितनी कदर कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। एक जो वो आपको कैसे, हमें क्या होता है, अब इस टॉपिक को हम हटा देते हैं, सेक्स वाले को, एक नॉर्मल ह्यूमन का भी ले लेते हैं। आपका कोई दोस्त है, फीमेल है, मेल है, कोई भी दोस्त है आपका, वो आपको कैसे टच कर रहा है, वो आपको कैसे बात कर रहा है, वो आपको कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है, वो इंसान उसकी चीज़ें दिखाता है। वो आपके साथ कितना कंपैटिबल है वो चीज़ दिखाता है। पर जब आप उसके साथ बिल्कुल एक सेक्रेट जगह पोजीशन पे चले जाते हैं, या जब एक रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तो वो आपकी तरह एक बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपने फ़ोन को चार्ज पे लगाया है और उसकी बैटरी से फ़ोन चार्ज हो रहा है। उसी तरह अगर आप बहुत अच्छी एनर्जी के इंसान हैं, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी का इंसान है वो आपकी एनर्जी सक कर लेगा, कर लेगा, आपकी हीलिंग पावर कम हो जाएगी। और मोस्टली ऐसा होता है, जो लोग हैं जिसमें हीलिंग पावर्स ज़्यादा होती हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो जैसे स्पिरिचुअल औरत हुई कोई, तो वो दो तरह के आदमियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। एक तो वो जिसको हील होने की ज़रूरत है, तो जब इंसान बहुत बीमार होगा तो जहाँ से उसको ऊर्जा मिल रही है वो वहाँ जाएगा, क्योंकि उसके पास ऊर्जा नहीं है। आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आप पेट्रोल लेने पेट्रोल स्टेशन पे जाएंगे। जब एक लो फ्रिक्वेंसी का आदमी होगा तो वो आपसे जल्दी अट्रैक्ट होगा। पर ये आपको देखना है कि आपको उसकी तरफ जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि अगर आप उसकी तरफ जाते हैं तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी खो देंगे, और अगर आप उसकी तरफ जाते हैं तो आपको भी आपको रेगुलर पॉजिटिव एनर्जी में चार्ज करके उसको भी ऊपर की तरफ बढ़ाना है, उस इंसान को भी अच्छे की तरफ लेके आना है। अब वो आपकी तरफ है कि आप उसको किस सेंस में लेके जाते हैं। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी आपसे लेगा, वो कभी आपको रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि वो खाली है, वो खाली बर्तन है, वो आपको सक करता जाएगा। उसी तरह वो औरत, एक तो ये औरत है, एक दूसरी औरत है कि वो जब वो औरत सामने वाले इंसान को बहुत हाईएस्ट लेवल पे ले जाएगी अपनी एनर्जी के थ्रू, उसको धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस लाके उसको ऊपर की तरफ ले जाएगी। तो उसके लिए आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी हीलिंग एनर्जी अच्छी है तो आप दो तरह से जा सकते हैं, या तो आप बिल्कुल एनर्जी लॉस्ट कर दें उसके साथ, या तो उसको भी अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाएं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं। और जब अब बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, कार्मिक होते हैं, सोलमेट रिलेशनशिप होते हैं, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होते हैं, एंसेस्टर्स के रिलेशनशिप्स होते हैं।
बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं। अब किसका कैसा रिलेशन आपके साथ वो भी अलग है। अब हर किसी के साथ इंटरकोर्स में नहीं जा सकते, ये एक बहुत पवित्र चीज़ होती है। आप हर किसी के साथ, जैसे अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 80 की एज में भी आ जाते हैं, स्टिल वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उनकी वो चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी उम्र, उनका शरीर साथ छोड़ने की कगार पे पहुंच चुका है, पर उनका चेतना का स्तर वहाँ पे पहुंचा ही नहीं। वो चाहे तो वो इस एनर्जी को इन चीज़ों में डालने की जगह वो भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, वो ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं, पर अभी भी उनको सेम उसी लेवल पे जीना है जो वो पहले से थे। उन्होंने अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं लाए। तो ये जो एनर्जी है आपकी, प्लीज़ इसको समझिए। मेरे को आप बड़ी बहन लीजिए, माँ लीजिए, कुछ भी लीजिए, मैं सिर्फ आपको इतना बोलना चाहूँगी, जब आप किसी के बहुत करीब जाते हैं, वो अगर एक नॉर्मल फ्रेंड भी है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि वो आपकी एनर्जी सक कर रहा है सामने वाला इंसान। तो आपको किस लेवल पे रुकना है, किस लेवल पे वो चीज़ों को वहीं पे होल्ड करना है, वो सब आपके ऊपर है। आपकी एनर्जी जब सक हो रही है तो आप कई बार ऐसा होता है जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो आपको वो सामने वाला इंसान डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप ये नहीं अलाउ कर सकते किसी को वो आपको डिसरिस्पेक्ट करे। आप नहीं अलाउ कर सकते कि वो आपको बोले तो ये चीज़ नहीं पा सकता या पा सकती, क्योंकि वो वही इंसान बोलेगा जिसका ऑरा कम होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी। आप हमेशा इंसान के लिए अवेलेबल नहीं रह सकते, वो आपको हमेशा गिल्ट में नहीं डाल सकता। वो एडिक्टिव हुआ या ड्रग्स ले रहा है या एल्कोहल यूज़ कर रहा है, अगर वो किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड है तो वो लो एनर्जी पे काम कर रहा है और आप हाई एनर्जी पे काम कर रहे हैं, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो आपको उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, या आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए उनको अपने साथ आप लेके ऊपर तक जाएं। भूल जाइए, भूलना नहीं, आपको कई बार रिश्ते में आप भूल जाते हैं ऐसे रिश्ते में आके कि आपकी कोई वर्थ है। कई बार वो इंसान आपको इस नीचे तक ले जाता है, तो अपनी एनर्जी को आपको रोकना है, वहाँ पे स्टॉप करना है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते या कर सकते हैं। आपको नेगेटिव साइड पे नहीं जाना, आपको अपने उस लाइफ पार्टनर के साथ सेटल नहीं होना जो आपको डिज़र्व ही नहीं करता। और एक चीज़ और याद रखिए, अगर आप इसे दूसरे भी फॉर्म में अगर हम बात करते हैं कई बार, जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे अब कई लड़कियां ये सोचती हैं अगर मैं इसके साथ इस रिलेशनशिप में चले जाऊंगी तो ये मेरे से शादी कर लेगा। तो आप शादी के पर्पज़ से ये चीज़ नहीं कर सकते। शादी कर लेगा अगर ऐसे ही होता ना, तो हर एक प्रोस्टिट्यूट का हस्बैंड होता, तो वो इस लेवल उस जगह पे आके नहीं बैठती या वो नहीं बनती। तो ये सब कहने की बातें हैं। जो सही में अच्छी एनर्जी का इंसान होगा वो कभी आपको इस कंडीशन में छोड़ेगा ही नहीं, और आपको उस लेवल पे जाना ही क्यों है जब आपको स्टार्टिंग में ही दिख रहा है वो इंसान उस लेवल पे नहीं है, आपको उसकी एनर्जी समझ आ रही है। आप खुद कहते हैं ना मौत के कुएं में जाना, ज्ञान ना होना, वो सब चीज़ें आप कर रहे हैं। और कुछ लोग इन एनर्जीज़ को दो फॉर्म में यूज़ करते हैं। मैं हमेशा बात करती आई हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी दोनों पे काम करती है हमारी सृष्टि। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाह रही थी मैं, जैसे एक अगर मैंने बुक्स पढ़ते हैं, जैसे हम उसमें हमने एक चीज़ और पढ़ी है कि आदमी को तरफ अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो, लोग ऐसी बुक्स लिखते हैं फालतू की, मुझे नहीं पता क्यों लिखते हैं। अगर आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, इट्स लाइक अ रबड़ बैंड, आप उसको जितना स्ट्रेच करोगे, वो खींचोगे अपनी तरफ, वो उतना अट्रैक्ट होगा, छोड़ दोगे तो फिर वो वापस खींच के आपके पास आएगा। इस तरह की थ्योरीज पता नहीं क्या क्या डाली होती है। ये सब फालतू की बातें हैं। आपको लोगों को अट्रैक्ट क्यों करना है, आपको लो एनर्जी को क्यों अट्रैक्ट करना है, आपकी तरफ खुद लोग अट्रैक्ट होंगे। आपको अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी है, आपको अध्यात्म की तरफ रहना है। अगर आप किसी गलत तरफ जा भी रहे हैं तो वो कितनी देर आपके लिए काम करेगी। सपोज़ आपने ज़बरदस्ती किसी इंसान से को अटैच कर भी लिया, 1 साल 2 साल डिवोर्स ले लेगा, नहीं बात करेगा, आप ज़बरदस्ती उसके पीछे भागते रहेंगे, ये किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको प्यार होता है सही में किसी के लिए, तो आप फ्री होते हैं उसके साथ, फ्लेक्सिबल होते हैं, आप पेशेंट हो जाते हैं, आप काइंड हार्टेड हो जाते हैं, आपको ट्रस्ट आता है अंदर, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका एकदम से, आप जेनरियस हो जाते हैं, या फिर आप में एक्सप्रेशंस अच्छे हो जाते हैं। आप अपनी बात, कई लोग होते हैं आपको इतना टॉक्सिक कर देंगे, आप अपने एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते चीज़ें, तो वो आपका लव है कि आप फ्री हैं, फ्रीडम है आपके पास। पर अटैचमेंट में क्या होता है, आप बड़े इम्पेशेंट से हो जाएंगे, आपके अंदर दया भाव सा ख़त्म हो जाएगा, क्रेविंग बहुत बढ़ जाएगी, जेलस, इनसिक्योरिटी, सेल्फिश हो जाते हैं, आप ग्रीडी हो जाते हैं और एक्सप्रेस नहीं कर पाते चीज़ों को। तो मतलब अटैचमेंट और लव में यही डिफरेंस होता है। तो आपको ये खुद रिकोगनाइज़ करना चाहिए कि उस रिश्ते में आपकी अटैचमेंट है या लव है। हाँ, और अब कम टू द पॉइंट कि मैं जिस पॉइंट पे आ रही थी कि हमारी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी होती हैं, उसी तरह सेक्स में भी होती हैं। तो एक चीज़ याद रखिए, भगवान को पाने के 2 रास्ते हैं। एक लोग वाइट
लाइन के थ्रू, वाइट रेस के थ्रू, लाइट के थ्रू ऊपर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जेन्युइन तरीके से। एक होता है ब्लैक मैजिक के थ्रू ऊपर जाते हैं, तंत्र विद्या के हिसाब से, उस हिसाब से। तो इसमें भी, प्यार में भी और सेक्सुअल एनर्जी में भी आपका तांत्रिक साइड में अगर देखा जाए तो आप इंटेंशंस फिक्स कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे उसमें आप क्या करते हैं, अगर आपको ये एनर्जी बढ़ानी है सेक्सुअल एनर्जी, तो उसमें लोग क्या करते हैं इंटेंशन के थ्रू। जैसे अगर आप किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, इंटरकोर्स में जा रहे हैं, सेक्स में जा रहे हैं, तो आप माइंड बॉडी से आप उसमें इंटेंशन डालते हैं, उसमें थॉट प्रोसेस से वो डालते हैं। ये बहुत ही पवित्र चीज़ है। जिस इंटेंशन से आप जाएंगे तो वो वैसे ही वर्क करेगी। अगर आपकी इंटेंशन प्योर होगी तो वो आपको वैसे ही रिजल्ट देगी। अगर नेगेटिव इंटेंशन होगी तो वो रिश्ता आपका नेगेटिव ही होगा कि मुझे उससे क्या चाहिए। जब आप उस रिलेशनशिप में होते हो उस टाइम पे जो आपकी इंटेंशन होती है एग्जैक्टली वही वो काम कर रही होती है इंटेंशन, और सामने से वही प्रोडक्शन की फॉर्म में बाहर आती है चीज़। मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं शॉर्ट में ही बताऊँगी। इसको अगर एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। इंटेंशन मीन्स आपको ये पता चल जाएगा, अगर आदमी आपको सामने से यूज़ कर रहा है सेक्स के टाइम पे, जो उसकी इंटेंशन होगी वो कहीं ना कहीं आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ लाएगी। और अगर आपको वो यूज़ नहीं कर रहा, वो आपको सच में प्यार कर रहा है, तो आपके अंदर भी प्यार का फ्लो होगा। तो इंटेंशन बहुत अच्छी साइट होती है। आई कनेक्शन लोग बनाते हैं। जब आई जो है आपकी मिरर, आँखें, ये सब एक पोर्टल की तरह काम करते हैं। एक द्वार से एक द्वार खोल देते हैं ऊपर तक जाने का। तो आईज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई कनेक्शन, जब आप किसी आँखों में झांकते हैं तो उससे भी आप एक इंटेंशन सेट करते हैं। हार्ट कनेक्शन से आप सेट करते हैं, एक तंत्रा में यूज़ होता है। जैसे कुछ गर्ल्स आपने देखा होगा उनके दिल पे हाथ रखती हैं, या वो भी इंटेंशन सेट करती है। आपकी ब्रीथिंग इंटेंशन सेट करती है कि आप जब ब्रीथ लेते हैं, हम पुरानी मूवीज़ में हमने देखा होगा सांसों से सांस से टकराना है, इस तरह के जो गाने सुने होंगे, तो ये इंटेंशन या तांत्रिक उसमें आती है उसको। और आप जो अपनी एनर्जी है उसको आप एक्टिवेट कैसे करते हैं, जब आप किसी के साथ डीप ब्रीथ एक्सेल और इनहेल कर रहे होते हैं, या फिर आपका जो पेल्विक एरिया है नीचे का, आप उसको ना बहुत स्क्वीज़ कर लेते हैं और आप मन में सोचते हैं कि वहाँ से एक ऊर्जा निकल के पीछे से टर्न होकर वापस आ रही है, ऊर्जा का फ्लो हो रहा है, प्रवाहन हो रहा है, तो उससे आपकी एनर्जीज बहुत एक्टिवेट होती हैं। तो ये तांत्रिक सेक्स विद्या में आ जाती है ये चीज़, रेगुलर सेक्स और से तांत्रिक सेक्स में, कि अगर कोई इंसान आपके साथ इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो वो आपको अपने कंट्रोल में कर रहा है, या उसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो इससे ये चीज़ें पड़ती हैं। आपका अगर नेचुरल हीलिंग हो रहा है, आप नेचुरल हीलर हैं, तो याद रखिएगा आप ज़्यादातर डैमेज लोगों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो ज़िंदगी से बहुत हारे होते हैं, निराश होते हैं। कई बार तो आपको खुद ही नहीं पता होता है कि आप नेचुरल या बॉर्न हीलर हैं, और आप हमेशा टूटे हुए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नेगेटिव एनर्जी फ्लो के आपकी तरफ आ रही है आपकी एनर्जी लेने के लिए। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे अपनी एनर्जी ड्रेन आउट करते हैं, या उनको भी ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, या टॉक्सिक चीज़ को वहीं ख़त्म कर देते हैं। तो एक रिमाइंडर लगा लीजिए अपने दिमाग में कि ये आपकी जॉब नहीं है हर चीज़ को ठीक करना। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है तो हम समझ सकते हैं कि वो आपका फैमिली मेम्बर है या उससे कार्मिक पैटर्न है, तो आप उसको ठीक कर रहे हैं। पर बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि आपका कोई कार्मिक रिलेशन नहीं है, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आपने नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट की है, तो उसको आप वहीं पे छोड़ सकते हैं अगर आपको नहीं जाना इस चीज़ में। क्योंकि अपनी एनर्जी खो के अगर आप खुद ही खाली हो जाओगे तो दूसरों को कभी ज़िंदगी में कुछ दे नहीं पाओगे। तो इसलिए पहले अपने आप को फुलफिल रखिए। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद के लिए कुछ कीजिए, उसके बाद आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसी के लिए कुछ करना भी चाहते हैं तो बी प्रिपेयर, और कि आप माइंड से इतने सेट हों, इतने सही हों कि उस चीज़ को कर पाएँ दूसरों के लिए। तो ये बहुत पवित्र चीज़ है, इसको गलत फॉर्म में मत लीजिए। और रोकने का मतलब सिर्फ यही होता है कि हर इंसान के साथ ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये आप बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपकी आगे आने वाली जो बच्ची होंगी उनमें भी वो डीएनए ट्रांसफ़र होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपका हस्बैंड और आप वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या उनके पर्टिकुलर उनके अंदर चीज़ें हैं, तो वो बच्चों के अंदर भी जाते हैं। अच्छे खुश माँ बाप के बच्चे खुश होते हैं, दुखी माँ बाप के बच्चे दुखी होते हैं। ये कैसे चले जाते हैं, बच्चों कैसे रिकग्नाइज़ कर लेते हैं? वो डीएनए के थ्रू जाते हैं, वो एटमॉस्फेयर के थ्रू जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के। लेकिन जो ऊपर के स्तर पे वो तो हमें दिखती हैं, पर जो डीएनए के थ्रू जाती है चीज़ें वो हमें दिखती नहीं है। पर इसका मतलब नहीं है वो नहीं है। अगर आपको हवा नहीं दिख रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि हवा काम नहीं कर रही है या हवा एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो आई होप कि मैं आपको थोड़ी सी चीज़ समझा पाई हूँ। मैं उन लड़कियों को, उन लड़कों को, कि इस एनर्जी को वेस्ट करने की जगह उसको प्रोडक्टिव चीज़ में लगाइए। और हाँ, प्यार जैसी चीज़ें होती हैं, पर आप हर किसी के साथ
आंखें बंद करके प्यार नहीं कर सकते, आंखें बंद करके वो चीज़ें नहीं दे सकते हैं। आपको अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, ओपन माइंड के साथ रहना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ भी करने से पहले एक बार अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। मैं पूरा डिटेल में नहीं बोला, आई होप कि मैं जितना कन्वे करना चाह रही थी वो चीज़ आप तक पहुँची है और वो चीज़ आपको समझ आई है। थैंक यू सो मच।